नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि दिवाली पे देवी देवता की शक्ति को जागृत करने के लिए भगत को क्या-क्या करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो आपको करनी चाहिए अपने देवी देवता की शक्ति को जागृत करने के लिए। अब ये कौन कर सकता है? देखिए, नए भगत भी कर सकते हैं। जो पुराने भगत हैं उनको तो करना ही चाहिए। जो नए भगत हैं उनको भी बिल्कुल करना चाहिए, और जो भगत बनना चाहते हैं, मतलब कि जो भगत बनना चाहते हैं उनको भी ये चीज़ें करनी चाहिए। इस चीज़ से क्या-क्या फ़ायदे होंगे? आपके घर की जो देवी देवता हैं, आपके घर के जो देवी देवता हैं उनकी शक्ति जागृत होगी, सबसे पहले तो। जैसे अब आप बोलोगे भई हमारे देवी देवता की तो शक्ति पहले से जागृत है, तो जागृत को कंटिन्यू रखने के लिए, मतलब कि वो रहे हमेशा के लिए जागृत, आपको उसके लिए हर दिवाली पे, हर होली पे ये चीज़ें करनी चाहिए, ताकि आपकी शक्ति बढ़ती रहे, ना कि कम हो। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, भगत बन गए या फिर ये सब चीज़ें कर दी, उसके बाद सेवा पानी बंद कर देते हैं, जिससे कि उनको दिक्कत होनी शुरू होती है। उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, उनके घर में परेशानी आ जाएगी, या फिर कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। मतलब कि वो काम नहीं करने के, वो आपसे बोल देंगे भाई हमने काम बंद कर दिए, ठीक है? जबकि असल में बात ये होती है देवी देवता ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए उनका दिमाग में भी ऐसा आ गया कि हमने काम करना बंद कर दिया। तो आपको हमेशा ये चीज़ करनी चाहिए, चाहे आप नए भगत बनो, चाहे आप पुराने भगत बनो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा ये चीज़ें करनी चाहिए, अपने घर के देवी-देवताओं के लिए, ठीक? अगर आपने कहीं बाहर से देवी-देवता लिए हैं, तो उनके लिए भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि जो भी आपके घर में देवी-देवता उस समय पूज रहे हैं, आप उनके लिए ये चीज़ें कर सकते हो। अगर आप कोई मंत्र सिद्धि कर रहे हो, आप किसी की साधना कर रहे हो, तब भी आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें हैं क्या, कुछ चीज़ें बताऊँगा। देखिए, विधि तो आप सबको पता ही होगी, हो सकता है, और अगर आपको विधि ना पता हो तो हमें बताइएगा, हम आपके लिए अगली वीडियो में बता देंगे। जो बड़ी चीज़ होंगी वो आपको पर्सनल में बताई जाएँगी बस, वो वीडियो में नहीं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो आप तो एक हुक्का लगाओ। आपके पास कोई विधि नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, एक हुक्का ताज़ी करो, हुक्का लगाओ। हुक्का कैसे लगाना? बार-बार। जैसे आपने रात को 11 बजे से या 12 बजे से हुक्का लगाना चालू करा, ठीक है? या 10 बजे से नौ, ज़्यादातर वैसे जो लोग शुरू करते हैं वो 10 से 11 या 12 के बीच में शुरू कर देते हैं हुक्का लगाना। 9 तो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो होली भी सेलिब्रेट करते हैं, उसके वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में वो हुक्का लगाना शुरू करते हैं, ठीक? जैसे आपने हुक्का लगाना शुरू करा, 10 से 12 बजे के बीच में लगाना शुरू कर दिया। अब हुक्का लगाया आपने, वो ठंडा हो गया। आप क्या करते हो, ठंडा होने से पहले या फिर ठंडा होने के बाद उठ जाते हो कि कोई बात नहीं। जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद दोबारा हुक्का ताज़ी करो, फिर ठंडा हो जाए फिर ताज़ी करो। कम से कम आपको पूरी रात भर में 5 हुक्के लगाने हैं, और लगातार, आपको उठना नहीं है, लगातार। एक हुक्का ठंडा हुआ, फिर करसी करी, फिर लगा दिया। फिर वो हुक्का ठंडा हुआ, फिर आपने करसी करी, हुक्का ताज़ी करा, फिर लगा दिया। हुक्का ताज़ी हर बार होगा, करसी हर बार होएगी, तम्बाकू हर बार बदला जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कम से कम 5 बार आपको पूरी रात में हुक्का लगाना है। तो अब आप समझ जाइए, अब आप बोलोगे कि आप फिर तो आप सो नहीं सकते, रात में तो मत सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन छुट्टी बनाइए, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरी रात हुक्का लगाना। अब बहुत सी चीज़ क्या होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो धूना लगाते हैं। धूना किस तरीके से लगाते हैं, वो उनके जो गुरु उस्ताद बताते हैं वो उस तरीके से वो धूना लगाते हैं। चाहे आपके गुरु उस्ताद ने जैसे भी बताया हो, आप उस तरीके से धूना लगा सकते हो। अब धूने पे वो क्या-क्या करते हैं, देखिए धूना, जो एक बार धूना आपने चेतन कर लिया तो वो कम से भी कम 3 से 4 घंटे, या फिर हो सकता है 5 घंटे भी चल जाए, 6-7 घंटे भी चल जाए, समझ गए? तो धूने की कोई वो नहीं होती कितने देर तक चलेगा, वो बहुत लंबे समय तक भी चल जाता है। इसलिए धूना एक ही लगता है। एक बार धूना ताज़ी करा, जब तक मंत्र जाप चल रहे हैं तब तक उसमें सामग्री चल रही है, ठीक है? अब सामग्री चल रही है तो वो धूना चेतन ही रहेगा। अब धूना चेतन रहेगा तो फिर उसके बाद में उसे ठंडा होने में भी समय लगेगा, तो तब तक आपको वहीं तप करना है, जब जहाँ आपने धूना लगाया है। सोना नहीं है, वहीं बैठे रहो जब तक धूना ठंडा ना हो जाए, या फिर आपका जो मंत्र जाप है ये सब चीज़ पूरी ना हो जाए। मेन चीज़ तो ये आपको वहीं बैठे रहना है।
धूने भी बैठना, और कम से कम आपको, अगर आप माला जाप करते हो तो कम से कम 11 माला आपको जाप करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 108 माला आप जाप कर सकते हो पूरी रात्रि में। और आपने अगर 11 माला जाप कर ली तो ऐसा मत करिएगा कि आपने 11 माला जाप कर ली और आप फिर उठ गए। आपको वहीं बैठे रहना है। आप ध्यान लगाइए या फिर उस मंत्र का जाप करते जाइए बिना माला के, समझ गए? आपको उठना नहीं है, मेन चीज़ ये है। आप देखिएगा देवी देवता की शक्ति ना आपके अंदर ऐसे आएगी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके अंदर कुछ चीज़, शक्ति, एनर्जी आई है। आपको अनुभव होंगे। आप ये चीज़ करके देखिए। धुने की आपको विधि नहीं पता, हुक्के की आपको विधि नहीं पता कि हुक्का किस तरीके से लगाते हैं, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पर हम आपको मैसेज करिए आप हमें, हम आपके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे और आपको पूरी विधि बताएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, उसके लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा जब हम आपको विधि बताएंगे, ठीक है? और पूरी विधि बताएंगे, उसमें आपको अनुभव भी होंगे। देखिए, अनुभव तो आपकी सेवा के ऊपर भी है। अब हमने बोला कि आपको पूरी रात हुक्के लगाना है और आपने हुक्का नहीं लगा। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके देवी देवता रुष्ट है, ठीक है, आपके देवी देवता रुष्ट है, तो हो सकता आपको अनुभव ना हो। इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता आपको अनुभव ना हो अगर आपके घर के देवी देवता रुष्ट है या फिर किसी वजह से नाराज है। ये चीज भी हो सकती है, वरना आपको अनुभव होंगे। और कई कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि किसी किसी व्यक्ति को अनुभव होते ही नहीं है बिल्कुल भी। उनके ऊपर कृपा सारी रहती है, वो कोई भी काम बोल देंगे, वो काम हो जाएगा। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो आप मुझे कमेंट करना जरूर कि आपके साथ ऐसा होता है कि सारे काम हो जाते हैं, सब चीज़ हो जाती है, लेकिन आपको दर्शन नहीं होते। तो इस चीज़ से भी परेशानी रहती है कि भाई हमें दर्शन नहीं हो रहे। देखिए, अब सामने वाला व्यक्ति सेवा कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, तो अनुभव के लिए और दर्शन के लिए कर रहा है, ठीक है? और साथ में जग कल्याण तो बहुत आगे की बात हो गई। लेकिन वो व्यक्ति जग कल्याण भी कर रहा है, लेकिन उसकी जो सेवा है उसमें अनुभव नहीं हो रहे और दर्शन नहीं हो रहे। तो इस चीज़ से इंसान परेशान हो जाता है कि भाई मुझे दर्शन नहीं होते, मुझे अनुभव नहीं होते। तो अगर आपको ये चीज़ भी जाननी है कि दर्शन किस तरीके से हों, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा उस चीज़ के ऊपर। और आप चाहें तो हमसे पर्सनल में भी पूछ सकते हैं। पर्सनल में आपको थोड़ा शुल्क देना पड़ेगा। और एक चीज़ और, अगर आप उतारे की विधि या किसी भी चीज़ की विधि जानना चाहते हो तो आप हमें हमारे पर्सनल में इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, हम आपको आपके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। बस आपको शुल्क देना पड़ेगा, जो भी आप, मतलब कि जिस भी चीज़ के लिए आप सेवा जानना चाहते हो, उतारा जानना चाहते हो, किसी भी देवी देवता का उतारा जानना चाहते हो, उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। आप बवासीर की यानी पाइल्स की दवाई लेना चाहते हो, उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को पाइल्स की परेशानी है या कोई भी समस्या है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर बताएंगे, कोई भी बीमारी भी हो, हम उस चीज़ के लिए आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? या अगर दवाई गोली ना लग रही हो किसी व्यक्ति को, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए, हम आपके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।